फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ एक और कॉम्बो की रेसिपी। तो आज हम बनाएंगे दाल चावल। भाई दाल चावल सबके घर में बनता है, सभी को ये बहुत पसंद होता है। हमने भी इसे ना बहुत सिंपल इजी तरीके से बताया है। नो अनियन, नो गार्लिक, ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाला। सिंपल, इजी और टेस्ट आपने अब तक जब भी खाया होगा उससे बिल्कुल अलग, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा। ट्राई करना ये काली मसूर की दाल और चावल की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये हमने ली है काली मसूर की दाल, जिसे आप कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए भिगो के रख देना। दाल फूल जाती है तो अच्छे से बॉईल हो जाती है। तो हमने इसको वॉश पहले से कर दिया था। और आपकी जितनी दाल है ना, उससे आपको 3 गुना पानी रखना होता है। तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी। देखिए, कहते हैं कि दाल को डायरेक्ट ऐसे नहीं उबालते हैं, हल्की सी हल्दी आप डालें, बट डालें ज़रूर। तो मैंने आपको बिल्कुल 1/4 स्पून मैंने हल्दी डाली है, साथ में स्वाद अनुसार नमक। अब इसके लिए लगा देती हूँ, 3 से 4 सीटी में हो जाती है। फिर जितना आप अपने घर में नॉर्मल में दाल उबालते हो ना, वैसे इसको उबाले रख देते हैं। चावल बनाएंगे। एक बर्तन में हमने पानी रखा है, इसमें डाल देंगे नमक आधा चम्मच से थोड़ा सा कम, और साथ में जीरा थोड़ा सा डाल देना। और जैसे ही पानी गर्म हो जाए ना, यहाँ पर ही देखिए हमने चावल को कम से कम आधे घंटे पहले भिगो के रखा है। आप कोई भी चावल ले लीजिए। इस प्रोसेस से बनाएंगे ना तो चावल का हर एक दाना खिला खिला बनेगा। अभी देखिए हमने इसमें चावल डाला है। अब ये चावल ना बेस में रह जाएगा। फ्लेम को आपको रखना है बिल्कुल लो। धीमी धीमी गैस पर जैसे इसे पकेगा ना, वैसे वैसे ही ऊपर आ जाएगा। और फिर बीच में आप इसको चेक कर लेना। जैसे चावल देखिए आप कितना ऊपर आ गया ना चावल, और आप थोड़ी देर में चेक कर लेना। तो ये इसमें ना इस तरीके से, अभी ये गर्म है थोड़ा सा, बिल्कुल भी इसमें दाना नहीं है, एकदम परफेक्टली ये पककर तैयार हो गया है। अब आपको क्या करना है, गैस को बंद करना है और एक स्ट्रेनर लेना है और चावलों का पानी उसमें इस तरीके से अलग कर देना है और इसे तिरछा करके रखना। ढकना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे ही इसको रखे रहने देना 15-20 मिनट तक। और अब चावल आप देख सकते हैं, हर एक दाना अलग अलग है। प्रोसेस से ना ये चावल एकदम खिला खिला बनता है। तो ये तैयार हो गया है। दाल में तड़का लगाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पर हमने 2 टमाटर लिए हैं, जिसे हमने वॉश कर लिया है। मिक्सर जार में हम इसको कट करके डालेंगे, ऐसे बीच में से कट करके, एजेस से ना इसको हल्का सा ये कट करके हटा देना, और थोड़ा सा बड़े बड़े पीसों में आप इसको कट कर लेना। तो बस इसका आपको पेस्ट बनाना है। और कभी कभी क्या होता है ना, टमाटर को पीसने में दिक्कत आए ना, थोड़ा सा पानी आप टमाटर में पीसते वक्त डाल सकते हैं, तो वो क्या होता है ना, एक अच्छा पेस्ट बन जाता है। तो अभी यहाँ पर दाल को चेक कर लेते हैं। दाल में भी पानी भी ठीक है और ये दाल अच्छे से पक गई है, दिखने से ही पता चल रहा है। तो चलिए फटाफट से तड़का तैयार करते हैं। आपको कढ़ाई में लेना है घी, 3 से 4 बड़े चम्मच। उसके बाद में डाल देना आप इसमें जीरा, हींग डाल देना। आपको ना फ्लेम को लो ही रखना है। और जैसे ही हींग जीरा भुन जाए, आप इसमें डाल देना 2 हरी मिर्च बारीक कट की हुई। फ्लेम को आपको लो रखना है। और जैसे ही हरी मिर्च भुन जाएगी ना, फिर आप यहाँ पर ना इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड कर देना, ताकि कलर एकदम वैसा ब्लैक ना रहे। बाकी आपको पसंद ना हो ना, स्किप कर सकते हैं। और ये जो टमाटर हमने पीस के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं। फ्लेम को कर देना आप मीडियम और इसे ढक देना, और तब तक पकाना है जब तक कि इससे घी अलग नहीं हो जाता। घी ना इस तरीके से सरफेस पर आ जाएगा और टमाटर से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टमाटर अच्छे से भुनकर तैयार हो गए हैं। अब हमने क्या किया था, सिंपली एक छोटा सा पैन लिया, उसमें हमने 1 चम्मच कसूरी मेथी ली और उसे हल्का सा भून लिया। भून कर तैयार हो गई है ना, वो एकदम पाउडर जैसी हो जाती है, क्रश हो जाती है। तो वैसे आप इसको क्रश करके इसमें डाल देना। भुनी हुई कसूरी मेथी का जो फ्लेवर होता है ना, ट्राई करना, बहुत टेस्टी हो जाता है। और अब इसमें डाल देंगे हम ये मसूर दाल। और यदि ये दाल अभी आपको थिक लगती है ना, तो आप सिंपली एक काम करना, पानी को अच्छे से उबाल लेना और कंसिस्टेंसी बैलेंस कर लेना। बाकी थोड़ा सा थिक रहती है, और बाकी जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर अभी हम इसको 5-7 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए एकदम लो फ्लेम पर आपको इसे पकाना है। दाल धीमी गैस पर पकती है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देखेंगे ये पककर तैयार हो गई है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे नींबू का रस। तो आधा नींबू का रस आपने इसमें ऐड किया है, कम लगे तो आप और ऐड कर सकते हैं। और आधा चम्मच गरम मसाला। अभी लास्ट में एक तड़का बनाएंगे, तो आपको एक छोटे से पैन में ले लेना है घी। देखिए अभी ना हमने इसमें लाल मिर्च नहीं डाली है कहीं भी, तो लास्ट में वो तड़का लगाएंगे। उसके बाद में आप डाल देना ये 2-3 सूखी लाल मिर्च, फिर ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
और जैसे ही ये भुनने लगे ना, गैस को आप बंद कर देना और ये हरा धनिया डाल देना और फिर ऊपर से डाल देना ये तड़का। कलर देखना आप, और ये वाला जो फ्लेवर रहता है ना, बड़ा अच्छा आता है। दाल की ना रंगत भी चेंज हो जाती है इससे। तो यहाँ पर ये तैयार हो गई है हमारी मसूर दाल तड़का। परफेक्ट कंसिस्टेंसी, हमने पानी इसमें ऐड नहीं किया है। और चलिए फटाफट से हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो बीच में हम इसको इस तरीके से रखेंगे और एक साइड में हम रखेंगे ये दाल। परफेक्ट कलर, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। और देखिए हमने ना इसमें कितने रेगुलर मसाले में से भी कितना कम यूज़ किए हैं, बट आप टेस्ट देखना, टेस्टी बनते हैं ऐसे, सिंपल इजी और टेस्टी। तो यदि आपको मेरी आज की ये मसूर दाल चावल की रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए। इतनी इजी है, कोई भी बना सकता है। आप इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।